Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, yesterday we have discussed about litmus. क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट yesterday? We have discussed that word litmus. आपको पता है litmus क्या था बेटा? litmus क्या है? लिटमस क्या था स्टूडेंट? एक नेचुरल इंडिकेटर है. क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर. इंडिकेटर है. इंडिकेटर क्या होते हैं? एक प्रकार की डाई होती है. ठीक है. इंडिकेटर क्या होते हैं? एक प्रकार की डाई होती है जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. इंडिकेटर इज ए टाइप ऑफ डाई which tells us whether the substance is acid or basic, whether the nature of the substance is acidic or basic. So indicator है. लेकिन ये इंडिकेटर लिटमस है कैसा? ये है नेचुरल. कैसा इंडिकेटर है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर है. अब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स एक तो ये पढ़ा था. एक नेचुरल इंडिकेटर क्या था? टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर था. और क्या था? रेड कैबेज भी क्या है बेटा? एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है. और देखो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ दैट इज चाइना रोज़ भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है. अगर हम एक और डिस्कस करें पिट्यूनिया, PETUNIA, पिट्यूनिया भी क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर है. ऐसी हाइड्रेंजिया HYDRANGEA, हाइड्रेंजिया क्या है बेटा? हाइड्रेंजिया पिटीनिया. और एक नाम और है जर्मेनियम, इट इज़ जेरेनियम, GERANIUM, जेरेनियम. सो जेरेनियम, पिटूनिया, PETUNIA, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, चाइना रोज, रेड कैबेज, टर्मरिक, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. ये मैंने सारे आपको पता होना चाहिए. अगर आ जाए हाइड्रेंजिया, क्या है ये? नेचुरल है या मैन मेड इंडिकेटर है? मैन मेड को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स एग्जाम में. ऐसे ही पिटूनिया की लीव्स होती है, जेरेनियम भी, चाइना रोज भी, रेड कैबेज, ये सब क्या है बेटा? एक टाइप के इंडिकेटर्स हैं बट नेचुरल है. अब हम इन नेचुरल इंडिकेटर को एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं. सबसे पहले हम लिटमस से हम कैसे टेस्ट करते हैं? लिटमस पेपर से. तो देखो मेरे पास एक लिटमस पेपर है यहाँ पे रेड और दूसरा लिटमस पेपर है ब्लू. ये कैसा है बेटा? ब्लू. और ये कैसा है? रेड लिटमस पेपर है. अब देखो हमने क्या किया? वाटर और लेमन जूस को मिक्स किया. जैसे मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है? ये थोड़ा सा मैंने वाटर ले लिया. ओके, वाटर का फॉर्मूला लिख देती हूँ H2O. और थोड़ा सा हमने क्या कौन सा जूस लिया स्टूडेंट? लेमन जूस. क्या मिक्स है इसमें? लेमन जूस. अब आप इसको क्या करोगे? ड्रॉपर की हेल्प से इसकी 2 ड्रॉप्स इस रेड पे डालो. 2-3 ड्रॉप्स इस पे डाल दो अपने रेड लिटमस पेपर पे. तो क्या आएगा? नो चेंज. कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर में. रेड लिटमस पेपर है, रेड ही रहेगा. लेकिन जैसे इसकी 2 ड्रॉप्स आप लेमन जूस की ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे, देन व्हाट हैपन स्टूडेंट? ब्लू लिटमस पेपर किस में टर्न हो गया? रेड. ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड. यहाँ पे रेड टर्न हो गया. इसका मतलब इसका ये जो जूस यहाँ पे हमने लिया है लेमन जूस, उसका नेचर क्या हो गया स्टूडेंट? एसिडिक. नेचर क्या हो गया? एसिडिक. तो हम क्या कह सकते हैं? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड. इस जूस के लेमन जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? एसिड प्रेजेंट है. ओके. और इसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक. क्या हो गया? ACIDIC. नेचर कैसा हो गया? एसिडिक. उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो गया? रेड. अंडरस्टूड. ऐसे ही आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर लेके अदर चीज़ों को भी आप चेक कर सकते हैं. लेट्स वी विल सी हियर दैट टैप वाटर कैसा होता है स्टूडेंट? इफ़ यू विल सी द टैप वाटर, ठीक है, यहाँ पे देखो टैप वाटर का कैसा कलर होगा. और टैप वाटर अगर आप देखोगे तो टैप वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है. ना ही रेड लिटमस पेपर और ना ही ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज होगा. नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा. तो वो क्या होगा? न्यूट्रल.
क्या होता है स्टूडेंट, वो न्यूट्रल। डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक। आप देखोगे उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। एरिएटेड ड्रिंक्स, जितनी भी ये ड्रिंक्स होती हैं हम जैसे कोका कोला वगैरह हो गई, इनका नेचर होता है एसिडिक। क्या हो गया इनका नेचर, एसिडिक। सोप सॉल्यूशन का क्या हो गया, बेसिक। शैम्पू का भी बेसिक। कॉमन सॉल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, न्यूट्रल। शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है। विनीगर के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा एसिड, तो इसका कौन सा होगी, ये भी इसका नेचर एसिडिक। बेकिंग सोडा क्या हो गया, बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में भी क्या होता है बेटा, बेस होता है, तो बेसिक। ऐसे ही वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन भी आप क्या देखोगे, बेसिक। लाइम वाटर भी क्या होगा, बेसिक। तो इन सॉल्यूशन को आप चेक करके आप घर खुद मतलब अगर लिटमस पेपर आप मार्केट से परचेज करके ले आओगे, महंगा नहीं आता, तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ की आप देख सकते हो कि इसके अंदर बेस है, एसिड है या वो न्यूट्रल है। जिस पे अगर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर इफ़ डज नॉट चेंज देयर कलर, रेड लिटमस का कलर रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का पेपर का कलर ब्लू ही रहेगा। व्हेन इफ़ आई विल पुट द सॉल्ट सॉल्यूशन, then what we will say, there is no change in color, it means that substance is neutral. उसका नेचर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो क्या है बेटा, न्यूट्रल। सो इन दिस वे वी विल सी। सो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। सो व्हाट वी कॉल द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर का और रेड लिटमस पेपर का कलर में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस। आप क्या कह सकते हो उसको, वो न्यूट्रल है। आप सीधा न्यूट्रल, यू कैन से न्यूट्रल ऑल्सो, और अदरवाइज यू कैन टेक से न्यूट्रल सॉल्यूशन। दी सब्सटेंस आर, ये सब्सटेंस क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इन दिस सॉल्यूशन ना ही क्या प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, एसिड, ना ही इनके अंदर एसिड है नॉर बेस, इनके अंदर ना ही एसिड है ना ही बेस है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, सोडियम सॉल्ट, तो सॉल्ट सारे सॉल्ट नहीं होते, केवल कौन सा सॉल्ट है यहाँ पे स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे ही वाटर है, वाटर भी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा वाटर का नेचर भी कैसा होता है, न्यूट्रल। नाउ वी विल सी हियर नेक्स्ट इज़, यहाँ पे ये बता रखा है आपको, एक प्रोसेस बता रखा है कि आपको कैसे बनाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट यू विल सी हियर दैट ये यहाँ पे कलर डाल के दिखा रखा है, ये देखो ड्रॉप्स इस पे, तो यहाँ पे ये रेड कलर की ड्रॉप्स आ गई, ठीक है, सॉल्यूशन का कलर। ये देखो यहाँ पे आपको रेड कलर नज़र, ब्लू लिटमस पेपर पे आपने ड्रॉप्स डाली तो यहाँ पे रेड कलर का हो गया, इसका मतलब उसका नेचर कैसा हुआ बेटा, एसिडिक। सो इन दिस वे इन द लेबोरेटरी यू विल चेक। नाउ लेट्स वी विल सी द टर्मरिक। अब आप टर्मरिक को देखोगे, अनदर नेचुरल इंडिकेटर। सो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर का हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये टर्मरिक है, टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल है, नेचुरल क्या है बेटा, इंडिकेटर है, ओके, इससे हम पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपने टेबल स्पून ली टर्मरिक की, आपने एक स्पून टर्मरिक के लिए पाउडर, उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर, तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पून टर्मरिक के इसके अंदर डाल दिए, थोड़ा सा आपने इसके अंदर वाटर डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना दिया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह नहीं, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना दिया। नाउ मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। आप टर्मरिक पेस्ट पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, आप उस पेपर के ऊपर, जैसे वो कोई भी पेपर होगा जैसे ब्लॉटिंग पेपर है या फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, इस पेस्ट को लगा दिया पूरा, ठीक है। इस पेस्ट को लगाने के बाद आप उसको ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हो। नाउ कट दिस स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, जो येलो कलर का पेपर आपको मिला है इसके आपने एक स्ट्रिप काट लिया ऐसे चौड़ी सर रेक्टेंगुलर शेप में। नाउ व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मरिक पेपर। आप उसके ऊपर सोप सोल्यूशन डालोगे, तो जैसे ही
आप इसके ऊपर जो टर्मरिक का जो आपने स्ट्रिप काट के रख रखी थी उसके ऊपर सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन क्या हो गया बेटा, आपने सोप का छोटा सा पीस लिया और उसमें पानी में घोल दिया था, वो क्या बन गया, सोप सोल्यूशन। उसकी 1-2 ड्रॉप्स इसके ऊपर थोड़ा सा लगाओ टर्मरिक के, तो यहाँ पे कलर कैसा आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। तो रेडिश ब्राउन कलर, जैसे अगर ये कलर आएगा ना बेटा, देन यू कैन से, अगर वहाँ पे सोप सोल्यूशन लगा है, अगर ये टाइप का कलर आता है, इट मीन्स इसका नेचर क्या हुआ, बेसिक। इस सोप सोल्यूशन का नेचर कैसा हो गया, बेसिक। तो आप देखो टर्मरिक से भी, मान लीजिए जैसे ये क्लोथ है, ये क्या है बेटा, एक क्लोथ है, इस क्लोथ पे आपकी सब्जी की तरी गिर गई, सब्जी तो आप देख खाते हो, उसकी थोड़ा सा सब्जी गिर गई यहाँ पे, ओके। तो आपने क्या किया, इस सब्जी गिरने के बाद आपकी मदर ने इस क्लोथ को पानी के अंदर डिप किया, डिप करने के बाद इसके ऊपर क्या लगाई, सोप लगाते ही इसके ऊपर जैसे ही सोप रगड़ेंगे तो यहाँ पे कैसा कलर आ जाएगा, रेडिश ब्राउन। और जब वापस अगर ये साफ़ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता साफ़ तो वापस इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर शो करेगा। तो पानी से धोते ही अगर आप पानी से इसको सोप को आप पानी से वापस साफ़ कर दो, साफ़ करने के बाद कैसा दिखेगा, वापस येलो कलर का दिखेगा। लेकिन फिर उसके ऊपर दोबारा आप क्या रब करो बेटा, सोप रब करो, किसके ऊपर, ये जो सब्जी का स्ट्रेन, जो सब्जी का यहाँ पे स्ट्रेन सा गिरा हुआ यहाँ पे, ठीक है, आप इसके ऊपर क्या रब करो, सोप रब करते इस क्लोथ के ऊपर क्या गिरा हुआ है, सब्जी गिरी हुई, मीन्स वेजिटेबल स्ट्रेन है यहाँ पे। अब आप उसको थोड़े से उसको कपड़े को क्या करो, वाटर के अंदर क्या किया बेटा, इसको डिप किया, डिप करने के बाद इसके ऊपर क्या रब किया, सोप। आप घर में भी ये चेक कर सकते हो, किसी भी थोड़ी सी सब्जी उसके ऊपर गिरा दो, या आप थोड़ा सा वहाँ पे टर्मरिक रगड़ लो कपड़े पे, रगड़ने के बाद आप उसके ऊपर, जैसे सपोज़ दिस इज़ ए क्लोथ, ठीक है बेटा, जैसे ये क्लोथ है, इस क्लोथ के ऊपर आपने सब्जी गिरा दी, इस क्लोथ पे सब्जी गिराने के बाद या टर्मरिक लगाने के बाद आप इसके ऊपर क्या करो, इस कपड़े को गीला करो, गीला करने के बाद इसके ऊपर क्या रब करना है, सोप रब करोगे तो कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन। अगर रेडिश ब्राउन कलर आ गया, इट मीन्स जो चीज़ आपने इसके ऊपर रब की है उसके अंदर क्या है बेटा, बेस है, उसके अंदर क्या है, बेस। वेयर इज़ माई पेन, सो उसके अंदर क्या है बेटा, बेस है, ओके। सोप रगड़ने से अगर वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, इसका मतलब उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, जो आपने रगड़ा है, सोप रगड़ा, तो सोप के अंदर क्या होता है, बेस। तो इसका नेचर कैसा हो गया, सोप का बेसिक नेचर है, अंडरस्टूड। सो इन दिस वे वी विल चेक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखो लाइम वाटर टेक कैसे बना सकते हो, टू प्रिपेयर लाइम वाटर कैसे बना सकते हो, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर। आपने क्या लिया स्टूडेंट, लाइम वाटर बनाने के लिए आपने क्या लिया, थोड़ा सा वाटर लिया, जैसे ये टम्बलर है, इसमें आपने क्या डाल दिया, इतना वाटर डाल दिया, ओके। इतना वाटर डालने के बाद उसके अंदर क्या ऐड करना है, चूना, लाइम जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना किससे बना होता है बेटा, कैल्शियम और ऑक्सीजन से, कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ व्हाट वी विल सी स्टूडेंट, चूने का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना होता है। अब वाटर इसके अंदर डालते ही, वाटर इसके अंदर डाल दिया तो ये क्या बन गया बेटा, लाइम वाटर, व्हाट वी कॉल इट, लाइम वाटर। और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला मैंने इसको, CALCIUM, कैल्शियम HYDROXIDE, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूने का फॉर्मूला क्या होता है लाइम का, कैल्शियम CALCIUM, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम ये है और केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। ऐसे केमिकल नेम क्या हो गया इसका,
लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फार्मूला क्या हो गया? ये वाला फार्मूला हो गया। तो चूने को पानी में मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? लाइम वाटर। अब लाइम वाटर के आप 2-3 ड्रॉप्स लिटमस पेपर पे डाल के देख लो, लिटमस पेपर का कलर कैसा आएगा वहाँ पे? अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसका कलर आ जाएगा ब्लू। इसका मतलब उसका नेचर कैसा हुआ? बेसिक। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को टेस्ट कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड भी आप सोप सॉल्यूशन उसके ऊपर लगा के, कॉटन बड्स लगा के आप कर सकते हो तैयार एक। ठीक है। सो दिस इज़ जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको सोप सॉल्यूशन को लोगे तो इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। टर्मरिक पेस्ट का पेपर बना लिया, यहाँ पे ये सोप सॉल्यूशन है। ओके। सो कैसे लिया हुआ स्टूडेंट? ये यहाँ पर आपको ये जो पेपर है इसके ऊपर क्या लगा रखा है? ये पेस्ट दिख रहा है किसका है? ये पेस्ट सोप का है, सॉरी टर्मरिक का पेस्ट है ये टर्मरिक का पेस्ट किसके ऊपर लगा दिया हमने? पेज के ऊपर। अब पेज पे लगाने के बाद ये सोप सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन से आप इसके ऊपर करोगे तो रेडिश ब्राउन, इस पर अलग से रंग भर जाएगा आराम से। नाउ वी कैन टेस्ट ना चाइना रोज़। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है? चाइना रोज़ है। अब चाइना रोज़ को आप कैसे करोगे? कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स एंड प्लेस देम इन ए बिकर। देखो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? नाउ ये सोप्स। स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि कभी कभी सोप्स, ये टर्मरिक जो, मान लो ये वाइट कलर का क्लोथ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा स्टेन, वेजिटेबल स्टेन, आपको देखोगे तो यहाँ पे वेजिटेबल स्टेन इसके ऊपर गिर जाता है, जैसे सब्जी की तरी जिसको हम बोलते हैं वेजिटेबल स्टेन। तो आपने इसके क्लोथ को गीला करने के बाद इसके ऊपर सोप लगा रहे हो तो कभी अगर कहीं पर रेड लिखा हो जाता है, रेड भी ठीक है और रेडिश ब्राउन, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, रेडिश ब्राउन भी सही है बेटा। क्या है? रेडिश ब्राउन भी लिखा हुआ आ जाए तब भी आंसर सही है। और रेड कलर, अगर सोप इसके ऊपर रब करोगे, ये टर्मरिक, मान लो यहाँ पे क्या है? टर्मरिक स्टेन लगा हुआ है, टर्मरिक का स्टेन तो समझते हो ना आप? धब्बा सा, जो तरी सी सब्जी की गिर जाती है, धब्बा सा लग जाता है आपको, तो उसके ऊपर अगर आपने इसको गीला करने के बाद आपने क्या रब किया? सोप। व्हाट यू हैव रब स्टूडेंट्स? आपने उसके ऊपर सोप रब किया। ओके, सोप रब करने के बाद अगर रेड कलर आ जाता है देन ऑल्सो सही है। और वो आप उसको रेड कलर भी कह सकते हो, रेडिश ब्राउन भी, क्योंकि पूरा वो रेड नहीं दिखता जैसे रेड कलर होना चाहिए, तो हम उसको रेड भी लिखो तब भी सही है, और आप उसको रेडिश ब्राउन लिख दो देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सो टर्न इनटू रेड, समझ आ गया? अगर वो रेड टर्न हो रहा है उसका कलर सोप लगाने के बाद देन ऑल्सो करेक्ट, रेडिश ब्राउन दिख रहा है देन ऑल्सो द वर्ड इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज चाइना रोज इंडिकेटर। सो चाइना रोज इंडिकेटर आप कैसे बनाओगे बेटा? चाइना रोज़ को आपने क्या किया? पेटल्स को ऐड सम वाटर, क्या करोगे यहाँ पे? उसमें टेस्ट ऑफ द वार्म वाटर, यहाँ पे देखो आप, तो वार्म वाटर, ये आपने क्या ले लिया इसमें? ये इसके पेटल्स हैं, पत्तियाँ हैं थोड़े से इसके, ठीक है। किसके पेटल्स है बेटा? ये चाइना रोज़ के, चाइना रोज़। इसके अंदर क्या ऐड किया हमने? वार्म वाटर। इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर हमने? वाटर ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा बेटा। सो नाउ स्टूडेंट व्हाट वी विल सी, अब हमने इसको क्या किया? चाइना रोज़ इंडिकेटर कैसे तैयार किया था हमने? हाउ वी विल प्रिपेयर चाइना रोज़ इंडिकेटर। सो चाइना रोज़ की हमने कुछ पेटल्स इसमें डाल दिए और इसके अंदर क्या ऐड किया बेटा? वाटर कैसा है? वार्म वाटर क्या होता है बेटा? गर्म पानी ऐड किया इसके अंदर। सो आपको क्या होगा? एक कलरफुल सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या होगा? कलरफुल सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे कलर का होगा वो? इस टाइप का कलर का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये किसका इंडिकेटर बना हुआ है? हमारा चाइना रोज़ इंडिकेटर बन गया। अब इसकी ड्रॉप्स आप लेकर अगर आप एसिड के अंदर डालोगे, इसके 2-3 ड्रॉप्स लो, और कोई भी, जैसे मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कोई एसिड डाल रखी है बेटा, एसिड लगा लो आपने, लेमन जूस ही, क्या है बेटा? लेमन जूस।
आप इसके अंदर लेमन जूस डाल रखा है, तो व्हाट यू विल सी, इसकी 2 ड्रॉप्स, ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर की 2 ड्रॉप्स किसके अंदर डालेंगे हमने से, लेमन जूस में। नाउ द कलर बिकम, you can say if the color become pink or you can say magenta। कैसा बेटा, मजेंटा, पिंक या मजेंटा कलर आया है तो इसका मतलब उस सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। क्या होगा वहाँ पे, एसिडिक, या उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर क्या है बेटा, एसिड है। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे ले लिया, आप कोई भी बेस ले लो, जैसे मैंने कहा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आप रहने दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया आपने, यहाँ पे मैं अलग से दोबारा बता देती हूँ। मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर व्हाट यू हैव एडेड, यहाँ पे हमारे पास है लाइम वाटर। व्हाट आई हैव एडेड बेटा, लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर के अंदर क्या ये चाइना रोज इंडिकेटर की आई हैव एडेड 2-3 ड्रॉप्स इन दिस वन। 3-4 ड्रॉप्स क्या है, 4-5 ड्रॉप्स आप ले लो, चाहिए 4-5 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड किए। नाउ द कलर बिकम, द सोल्यूशन कलर इज बिकम ग्रीन। ग्रीन कलर, इस तरीके का ग्रीन कलर आ जाएगा, इट मीन्स द सब्सटेंस इज बेस। इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या हो गया बेटा, उस सब्सटेंस जो आपने सब्सटेंस लिया है दैट सब्सटेंस इज बेस, और उसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। व्हाट इज इट्स नेचर, बेसिक। तो इसका मतलब लाइम वाटर क्या एक बेस है और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो रिमेंबर व्हेन यू ऐड चाइना रोज इंडिकेटर, व्हेन यू ऐड द चाइना रोज इंडिकेटर सॉल्यूशन इन एसिड, द कलर बिकम पिंक, पिंक और मजेंटा। इफ यू ऐड द चाइना रोज इंडिकेटर इन ए बेस देन इट्स कलर बिकम, उस बेस, उस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन। इट मीन्स किसी भी बेस में डालोगे तो कलर ग्रीन हो जाएगा, तो मतलब ग्रीन कलर हुआ तो वो सब्सटेंस क्या हो गया, बेस। अगर पिंक कलर हुआ तो वो सब्सटेंस क्या हो गया बेटा, एसिड। सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर वी विल फाइंड आउट द सब्सटेंस नेचर। नाउ यहीं पे आप देख सकते हो अब इफेक्ट, व्हाट यू विल सी, सो व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, बीच में फ़ोन कॉल आ गया था बेटा, सॉरी फॉर दैट वन। नाउ लेट्स वी विल चेक लेमन जूस का कलर कैसा होता है, लेमन जूस का नेचर कैसा होता है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन। लेमन जूस एसिडिक है, ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर, पिंक और मजेंटा। ऑरेंज जूस का कैसा होता है, वही एसिड है तो पिंक कलर। ऐसे ही विनेगर का कलर कैसा हो जाएगा, टर्मरिक सोल्यूशन, सॉरी ये तो टर्मरिक सोल्यूशन है बेटा, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन, ये टेस्ट सोल्यूशन है, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन पे इनका कलर आप चेक कर सकते हो। मैं इसका किसका बता रही थी यहाँ पे, ये चाइना रोज़ के लिए बता रही हूँ मैं, इन सब का किसके लिए बता रही हूँ मैं, ये चाइना रोज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ओके। टर्मरिक सोल्यूशन का नहीं बता रही मैंने, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन पे आप देख लेना इसका कैसा कलर आएगा, ओके। नाउ यू विल सी टर्मरिक सोल्यूशन का एसिड और बेस के लिए, तो लेट्स वी विल चेक हियर अगेन। सो टर्मरिक, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन पे इफेक्ट कैसा आएगा, लेमन जूस का क्या है बेटा, नो चेंज, क्योंकि लेमन जूस के अंदर क्या होता है, एसिड, और एसिड पे टर्मरिक सोल्यूशन का क्या होगा, नो चेंज इन कलर। टर्मरिक सोल्यूशन का कलर येलो ही रहेगा, कैसा रहेगा, येलो। ऐसी ऑरेंज के अंदर एसिड होती है तो एसिड के अंदर भी कैसा रहेगा इसका कलर, येलो। विनेगर में भी येलो, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, रेड, या आप लिख सकते हो रेडिश ब्राउन, क्योंकि ये बेस है। बेस टर्मरिक के ऊपर जैसे ही बेस टच होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, या आप लिख सकते हो रेडिश ब्राउन, ओके, बोथ आर करेक्ट। लाइम वाटर भी बेस है, सेम। शुगर में क्या होगा बेटा, नो चेंज,
नो चेंज। कलर में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा, वही येलो का रहेगा। कॉमन सॉल्ट भी क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रल सोल्यूशन। सो न्यूट्रल सोल्यूशन के ऊपर भी डालोगे आप, टर्मरिक सोल्यूशन पे अगर सॉल्ट डालोगे तब भी नो चेंज, कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा। ओके, सो बट अगर इसके ऊपर टर्मरिक सोल्यूशन की जगह पे अगर व्हाट आई विल राइट स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन आई विल राइट हेयर दैट वी विल चेक विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज़, चाइना रोज़ सोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे चाइना रोज़ सोल्यूशन लूँगी तो देखो चाइना रोज़ सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा। चाइना रोज़ सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ पे चाइना रोज़ सोल्यूशन की ड्रॉप्स इसके अंदर डालती हूँ लेमन जूस में तो कैसा कलर आएगा, पिंक। ऐसे ही ऑरेंज जूस के अंदर चाइना रोज़ सोल्यूशन की ड्रॉप्स लेमन जूस में डालूँगी, ऑरेंज जूस में अगेन पिंक कलर, विनीगर में भी पिंक कलर। यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा, ग्रीन, क्योंकि ये भी बेस है। यहाँ पे कैसा कलर आ जाएगा, ग्रीन। लाइम वाटर का क्या रहेगा, लाइम वाटर का भी ग्रीन, क्योंकि ये बेस है। लेकिन शुगर और कॉमन सॉल्ट क्या है, नो। तो इसका जो न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर में क्या होगा, चाइना रोज़ का जैसा इंडिकेटर का कलर है वैसा ही सेम रहेगा, नो चेंज इन कलर। उसके चाइना रोज़ इंडिकेटर के कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसा उसका कलर है मजेंटा सा उसका कलर है वो वैसा ही रहेगा। ओके, now students let's we will see we have checked this one. Now students this ones you can do it yourself. आप खुद देखो, कॉफ़ी इज़ ब्राउन, उसका बिटर टेस्ट है, आप उसको लिटमस पेपर से चेक करके देखो उसका कैसा कलर आएगा, देन यू आर एबल टू टेल। वैसे आपको हिंट मिल ही जाएगी क्योंकि यहाँ पे बिटर इन टेस्ट बता रखा है। ओके, नाउ आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। फॉर्मूला क्या बेटा, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज़ द नेम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा, SODIUM, सोडियम HYDROGEN, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CARBONATE, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। I am not getting the same result when I am using solid baking soda on dry litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and then try. क्यों नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज एसिड या हो बेटा बेस, वो अपना नेचर तभी शो करेंगे, एसिड और बेस तभी अपना नेचर शो करते हैं जब उनके अंदर क्या हो, वाटर। इनके अंदर क्या हो बेटा, वाटर। तो इसका नेचर, अगर ये बेस है ठीक है, तो ये अपना नेचर तभी शो करेगा जब इसके अंदर हम थोड़ा सा क्या ऐड कर देंगे, वाटर। वाटर करने के बाद क्या है, ये एसिड, एसिड को क्या चाहिए बेटा, थोड़ा सा वाटर चाहिए, बेस को भी वाटर चाहिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, मेक ए सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो बेकिंग सोडा को आपने किसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया, वाटर। बिना वाटर के एसिड अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकती। व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि विदाउट वाटर, बेकिंग सोडा के अंदर अगर हमने वाटर ऐड नहीं कर रखा, सो विदाउट वाटर एसिड हो या बेस, दे विल नॉट शो देयर कैरेक्टर। एसिड लिटमस पेपर को ब्लू या रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती इफ़ वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। तो उसको वाटर की ज़रूरी है, वाटर की प्रेजेंस में ही एसिड अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। ओके, फॉर दिस वन आई हैव ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन माई वीडियोज़ ऑफ चैप्टर 2 क्लास 10th। तो आप वहाँ पे 10th क्लास में आप जाओगे तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट, माई लास्ट क्वेश्चन इज़, before asking the question I want to ask one, first I will tell the response of the students who have given the correct answer. So my heartiest congratulations to all the students who have given the correct answer. The correct answer was oxalic acid. टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड होती है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड्स। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स आर, नंबर 1 इज़ भाव्या, भाव्या हैज़ गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स अर्लियर, सबसे पहले दिया था वी भाव्या नेहरा। ओके, सेकेंड इज स्टूडेंट्स कीर्ति, कीर्ति एंड केशव, कीर्ति एंड केशव। थर्ड रिस्पॉन्स वाज गिवन बाय रश्मि, RASHMI. Fourth response is given by Jatin. What is the name of the students?
Jatin. And fifth response is Diksha, Dikasha. And sixth response is given by Hemant, 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 MAN, मिसिंग हो गया था N, हेमंत. सो सिक्स रिस्पॉन्स किसका यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट, HEMANT, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. सो आई विल राइट द नेम. So thank you students for giving me the nice feedback and your correct response, because you have given the correct response only because of your hard work. जो स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं उनको वीडियो समझ आ रही है और वीडियो समझाने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं. सो आई एम रियली थैंकफुल. नाउ टुडेज़ क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. What question is, what is the chemical name of baking soda? Okay, so number one, sodium. ए आंसर है इसका सोडियम कार्बोनेट. दूसरा बी है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. थोड़ा याद रखिए, ये कार्बोनेट तो लिखा हुआ ना, ये सेम कार्बोनेट है. सो ए इज सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी क्या है, बोथ ए एंड B. So give your answer in my comment box. Thank you for watching the videos and giving me the your views. Thank you, student.